ऐसा अक्सर होता था। जहाँ भी त्रिशा जाती, सचिन की नज़रें उसका पीछा करती। उसे पीछे से चलते देखने में सचिन को खास आनंद आता था। त्रिशा की चाल किसी को भी मदहोश कर दे। दाएं बाएं लहराती हुई चलती थी। शुरू में सचिन काफ़ी शर्माता था, लेकिन अब 1 महीना हो चुका था। इस बड़े से घर में सचिन और उसकी भाभी त्रिशा अकेले रह रहे थे। सचिन ने खाना खत्म किया और प्लेट किचन में रख के वापस सोफे पे आके बैठ गया। इतने में त्रिशा के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो सचिन की नज़र एकदम से उस तरफ गई। त्रिशा ने कपड़े बदल लिए थे। वह नाइटी पहन के आ गई थी। वह एक सिल्क की नाइटी थी और काफ़ी छोटी थी। वह नाइटी बहुत ही मुश्किल से त्रिशा के उभारों को छुपा पा रही थी। त्रिशा अक्सर ऐसे कपड़े पहनती थी। जो भी वह पहनती उसके शरीर का ज़्यादातर हिस्सा दिखता। सचिन इसका आदी नहीं था। उसके गांव की लड़कियां इस तरह के कपड़े नहीं पहनती थी। त्रिशा के लिए यह आम बात थी। वह मौसम के हिसाब से कपड़े पहनती थी। क्योंकि गर्मियों का मौसम था, त्रिशा ज़्यादातर ऐसे ही कपड़े पहनती थी। शायद इसलिए सचिन का कॉलेज में एडमिशन का काम खत्म होने के बाद भी सचिन अभी तक अपने घर वापस नहीं गया था। त्रिशा ने सचिन की तरफ देखा और मुस्कुराई। कैसा लगा पास्ता? त्रिशा ने पूछा। अच्छा लगा, थैंक यू भाभी, सचिन ने बताया। अब त्रिशा सचिन के पास सोफे पे बैठ गई। तो कौन सी फिल्म देख रहे हैं आज? त्रिशा ने पूछा। भाभी मैं ये वाली देखना चाहता हूँ, लेकिन आप जो कहोगे वह देख लेंगे, सचिन ने कहा। त्रिशा ने बोला, यह फिल्म तो मैं भी देखना चाहती थी, चलो शुरू करें। सचिन काफ़ी खुश था। उसे फिल्म तो पसंद थी ही, लेकिन वह इस पल का शाम से इंतज़ार कर रहा था। उसे त्रिशा के साथ फिल्में देखना बहुत पसंद था। वह फिल्म देखते हुए टिप्पणियाँ करते, साथ हंसते, साथ डरते। जिस तरह की फिल्म देखते वैसे ही वह बर्ताव करते थे। सबसे ज़्यादा जो सचिन को पसंद था वह यह था कि त्रिशा उसके काफ़ी करीब बैठती थी। इतने बड़े सोफे पे भी वो सचिन के एकदम करीब सट के बैठा करती थी। त्रिशा के लिए यह मामूली सी बात लगती थी, लेकिन एक छोटे से गांव से आए हुए सचिन ने ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसके गांव में लड़का लड़की दूर दूर ही बैठते थे। उसके गांव में तो पति पत्नी भी दूर दूर ही बैठते थे। फिल्म देखते हुए आधा घंटा हुआ होगा कि त्रिशा के फ़ोन पे सौरभ का वीडियो कॉल आया। यहाँ रात के 1:30 बज रहे थे, लेकिन सौरभ के लिए यह लंच टाइम था। सौरभ ने दोनों से हालचाल पूछा, फिर वह जल्द ही फ़ोन काट के वापस अपने काम पे चला गया। चलो पॉपकॉर्न बना के लाएं, त्रिशा ने सचिन से कहा और दोनों उठ के किचन की ओर चल दिए। पॉपकॉर्न बनाना बहुत आसान था, इसलिए त्रिशा बना रही थी और सचिन वहाँ खड़ा उसे काम करते हुए देख रहा था। जब पॉपकॉर्न बन के तैयार हो गए तो त्रिशा ने उन्हें एक बड़े कटोरे में डाला और बोली, चलें। दोनों वापस आके सोफे पे बैठ गए। त्रिशा ने पॉपकॉर्न का कटोरा सचिन की गोद में रख दिया और उसमें से 2-4 पॉपकॉर्न निकाल के खाने लगी। सचिन उसे खाते हुए देखने लगा। फिल्म शुरू करें? त्रिशा ने बोला तो सचिन को होश आया और उसने फिल्म फिर से प्ले कर दी। मुझे लगता है मर्डर इसी ने किया होगा, त्रिशा ने फिल्म में चल रहे सीन के बारे में टिप्पणी करते हुए सचिन से पूछा। सचिन का ध्यान फिल्म में बिल्कुल नहीं था। जब भी त्रिशा सचिन के गोद में रखे पॉपकॉर्न को उठाती तो सचिन को घबराहट और मज़ा दोनों महसूस होता। उसके बड़े भाई की जवान खूबसूरत बीवी इतने छोटे कपड़े पहन के उसके इतने करीब बैठी थी और बार बार उसका हाथ ऐसी जगह जा रहा था कि सचिन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तुम्हें क्या लगता है? त्रिशा ने फिर पूछा तो सचिन होश में आके बोला, जी भाभी, इसी ने किया होगा। जब पॉपकॉर्न का कटोरा खाली हो गया तब त्रिशा ने वह कटोरा सचिन की गोद से उठाया और सचिन के बगल में रखे टेबल पे रखने के लिए झुकी। वह अब सचिन के ऊपर थी और उसका बदन सचिन से पूरी तरह सटा हुआ था।
उसके शरीर के स्पर्श से सचिन को बहुत आनंद आ रहा था। ऐसा अक्सर होता था। कभी किचन में काम करते हुए सचिन का हाथ त्रिशा के शरीर के किसी अंग पे लग जाता था और कभी त्रिशा का हाथ व शरीर सचिन के ऐसे अंग पे लगता था। त्रिशा के लिए यह सब आम बातें होंगी, लेकिन इन सब घटनाओं ने सचिन को बेचैनी का नया अर्थ सिखा दिया था। सचिन की कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी। उसके गांव में यह सब नहीं चलता था, और अगर चलता भी, उसके गांव की लड़कियां त्रिशा जैसी नहीं थी। जब से उसने अपने भाई की शादी पे त्रिशा को देखा था, तब से उससे अपने गांव की लड़कियों में रुचि नहीं थी। तुम्हें और कुछ चाहिए? त्रिशा ने पूछा तो उसका चेहरा सचिन के चेहरे के बहुत करीब था। सचिन की नजरें त्रिशा के होठों पे गड़ी हुई थी। त्रिशा को इसका पूरा एहसास था। त्रिशा जानती थी सचिन उसे देखता है, उसके बदन को देखता है। उसने सचिन की आंखों में देख लिया था कि वह क्या चाहता है। तभी त्रिशा ने अपने होठों को सचिन के होठों पे लगा दिए।